नमस्कार। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, एक छोटा मणिया कार्डियोइड आर इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा के रूप वाले किसी चिकने तार पर अचर चाल v से फिसलता है। सिद्ध करो कि इसका अर्यत वर्ण सदैव अचर रहता है तथा कोणीय वेग v अपॉन टू ए सेक 1/2 थीटा है। देखिए, कार्डियोइड का समीकरण आपको दे दिया है r इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा है। तो r इक्वल टू वन प्लस कोस थीटा हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो इसको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई लिखेंगे तो हो जाएगा 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हमें सिद्ध करना है कि इसका जो अर्यत वर्ण है ये अचर होगा और कोणीय वेग ये होगा, और चाल आपको दे दी है अचर है v। तो देखिएगा, सबसे पहले तो कोणीय वेग अगर अपन ज्ञात करना चाहें तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आप जानते हैं, थीटा डॉट बराबर होता है वीपी बटा आर स्क्वायर। तो पी का मान ज्ञात करना पड़ेगा अपने को सबसे पहले। अब पी का मान ज्ञात करने के लिए देखो, समीकरण एक के दोनों पक्षों में लॉग लेंगे अपन एक बार। तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, अब दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो यहां से हो जाएगा लॉग आर इक्वल टू लॉग टू ए और प्लस घात आगे आ जाती है तो हो जाएगा 2 लॉग कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, लॉग ले लिया और लॉग की प्रॉपर्टी भी हमने साथ में लगा दी। अब हम इसका कर देंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log r का हो जाएगा 1 बटा आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू log 2a अचर राशि है, अवकलन 0 हो जाएगा, यहां से तो अचर है, और log का अवकलन आ जाएगा 1 बटा cos थीटा बाई 2। इसके बाद cos का अवकलन अपन जानते हैं माइनस साइन थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का अवकलन हो जाएगा 1 बटा 2। तो ये लीजिएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए, अवकलन गणित से अपन जानते हैं 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, ये कोट फाई के बराबर होता है। ऐसा टेन फाई बराबर हुआ कहता है आर डी थीटा अपॉन डी आर के। तो ये व्युत्क्रम है 1 बटा आर डी आर अपॉन डी थीटा। तो ये कोट फाई बनेगा आपके पास में इक्वल टू माइनस साइन बटा कोस हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। अब ये जो टेन थीटा बाई 2 है इसको अपन लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इधर से एलएचएस कोट में था इसलिए हमने इसको भी कोट में चेंज कर दिया। तो जो टेन थीटा बाई 2 है इसको अपन लिख सकते हैं कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं फाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो ये फाई इक्वल टू आपके पास में आ गया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। फाई का मान हमने ज्ञात कर लिया, और फाई ज्ञात कर लिया, इसका मतलब पी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पी इक्वल टू आप लोग जानते हैं क्या हुआ करता है भाई, आर साइन फाई। अब इसमें फाई का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो पी इक्वल टू आर साइन फाई। फाई का मान है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो ये आपने लिखा है यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो P इक्वल टू हो जाएगा आर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस थीटा हुआ करता है। तो ये आपके पास में कोस थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो ये आ गया आर कोस थीटा बाई 2। ये अपने पास में P का मान आया है। अब P का मान भी आपको मिल गया, तो अब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आप लोग लगा लेंगे तो आपको एक कोणीय वेग मिल जाएगा। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध देखते हैं। देखो, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या हुआ करता है भाई, थीटा डॉट इक्वल टू वीपी अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसमें,
तो ये आ जाएगा। देखो वेग v ये तो आपको दिया हुआ था, ये अचर है पहले से, तो वेग v तो अचर है। और p का मान लिख दीजिए r cos थीटा बाई 2, तो r cos थीटा बाई 2 और बटा r स्क्वायर, r से r हो जाएगा कैंसिल। तो अब थीटा डॉट इक्वल टू, ये अपने पास में बचा है v cos थीटा बाई 2 बटा r इक्वल टू, अब ये जो r है इस r का मान समीकरण 1 से लिख दीजिएगा, तो बन जाएगा v cos थीटा बाई 2, और समीकरण 1 से अगर हम देखेंगे तो r का मान समीकरण 1 में क्या था अपने पास में 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको आप देख सकते हैं, ये बन जाएगा v अपॉन 2a, cos से cos यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/cos यानी कि sec थीटा बाई 2 या 1/2 थीटा, ये तो अपने पास में आ गया कोणीय वेग v/2a sec थीटा बाई 2। इसके अलावा अपने को सिद्ध करना है कि इसका जो अर्यत वर्ण होगा वो सदैव कैसा रहेगा, अचर रहेगा। तो अब अपने को अर्यत वर्ण और बताना है इसका, तो अर्यत वर्ण हम लोग ज्ञात करेंगे। अब अर्यत वर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपके पास में होता है d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो उसके लिए हमें d2r अपॉन dt स्क्वायर या r डबल डॉट की आवश्यकता में पड़ेगी। तो ये जो वक्र का समीकरण आपको दिया हुआ है इसका अवकलन कर लीजिएगा t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, r का हो जाएगा dr अपॉन dt या r डॉट, जिससे हम लिखते हैं इसको संक्षिप्त में, इक्वल टू, एक तो यहाँ अचर गई 1 प्लस कोस थीटा का हम लोग कर लेते हैं, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कोस थीटा का आप जानते हैं माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी या थीटा डॉट। इसको भी अगर थोड़ा सा हल कर ले अपन एक बार, तो आर डॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए, और साइन थीटा को थीटा बाई 2 में चेंज कर लेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दोगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और इसके अलावा जो थीटा डॉट है इसका मान आपने ज्ञात कर लिया था, यहां से पुट कर दीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2। हल कर देंगे तो आर डॉट इक्वल टू माइनस, देखो 2a से 2a हो जाएगा कैंसिल, और ये cos थीटा बाई 2 ये sec थीटा बाई 2 ये भी दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो अपने पास में बचा v साइन थीटा बाई 2, ये आर डॉट आ गया। अब इसका एक बार फिर से हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा r डबल डॉट यानी d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस v अचर है, साइन का अवकलन आप जानते हैं cos थीटा बाई 2, इसके बाद में थीटा बाई 2 का अवकलन आप जानते हैं 1/2 हो जाएगा, और थीटा का अवकलन d थीटा अपॉन dt या थीटा डॉट, तो r डबल डॉट इक्वल टू माइनस v अपॉन 2 cos थीटा बाई 2, और थीटा डॉट का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितना आ गया था v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2। अब देखो cos थीटा बाई 2 sec थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r डबल डॉट इक्वल टू, ये अपने पास में क्या आ जाएगा भाई माइनस v स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये r डबल डॉट आ गया माइनस v स्क्वायर अपॉन 4a। r डबल डॉट आ गया, तो अब हम लोग आर्यत वर्ण ज्ञात कर लेंगे, इसलिए आर्यत वर्ण का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, तो दोनों का वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। r डबल डॉट का मान आ गया माइनस v स्क्वायर बटा 4a माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, तो r का मान समीकरण 1 से लिख देंगे अपन 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा डॉट स्क्वायर ये रहा थीटा डॉट का मान, स्क्वायर करेंगे तो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हल कर दीजिएगा तो आ जाएगा माइनस v स्क्वायर अपॉन 4a माइनस
इसमें देखिएगा ये 2a से 2a हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा v²/2a और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा कैंसिल। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, जो भी आ जाएगा, रहेगा कैसा, अचर। और यही अपने को सिद्ध करना था कि इसका जो आर्यत वर्ण है सदैव अचर रहेगा और कोणीय वेग v/2a sec थीटा बाई 2 रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक बिंदु किसी वृत्त में चलता हो तो सिद्ध करो कि उसकी परिधि पर किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग का आधा होता है। देखिएगा आपको दिया गया है कि एक बिंदु किसी वृत्त में चलता है, तो एक बिंदु है जो कि किसी वृत्त में चलता है, तो सपोज ये वृत्त ले लिया आपने, ये लीजिएगा साहब, ये इसका केंद्र है C और ये इसका व्यास है OCA। अब देखो मान लिया सपोज O यहाँ गुरु है और OCA प्रारंभिक रेखा है, तो फिर मान लिया कि t समय पश्चात कण इस बिंदु P पर है, तो अब P को हमने O से भी मिला दिया है और C से भी मिला दिया है और माना कि जो कोण AOP, ये जो कोण है इसको हमने मान लिया थीटा। अब देखिए ये वाला जब कोण जब थीटा होगा तो इस कोण को आप देख सकते हैं इस चाप AP के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण है और इसी चाप AP के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है ACP। और हम जानते हैं कि वृत्त में किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो चाप AP के द्वारा केंद्र पर बनाए परिधि पर बनाए थीटा, तो केंद्र पर जो कोण बनेगा इसका दुगुना होगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 थीटा। अब अपने को कोणीय वेग ज्ञात करना है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले मान लिया कि O ध्रुव और OCA प्रारंभिक रेखा है, माना O ध्रुव तथा OCA प्रारंभिक रेखा है, O ध्रुव तथा OCA प्रारंभिक रेखा है और माना कि t समय पश्चात कण बिंदु P पर है, जहां ये जो कोण AOP है, कोण AOP ये आपके पास में है थीटा और AOP जब थीटा होगा तो हम जानते हैं कि केंद्र पर अंतरित कोण परिधि का दुगुना होगा, तो ACP आपके पास में आ जाएगा 2 थीटा। अब बिंदु P का कोणीय वेग हम ज्ञात करें एक बार तो O के सापेक्ष, तो बिंदु P का O के सापेक्ष कोणीय वेग, बिंदु P का O के सापेक्ष कोणीय वेग इक्वल टू, देखो ये कोण बन रहा था थीटा, तो P का जो O के सापेक्ष कोणीय वेग है ये आपके पास में जाएगा d थीटा अपॉन dt। एक बार हम देखेंगे बिंदु P का कोणीय वेग C के सापेक्ष, तो बिंदु P का C के सापेक्ष कोणीय वेग, अब C के सापेक्ष जो कोणीय वेग होगा, देखो यहां पर कोण है 2 थीटा, तो कोणीय वेग हो जाएगा d बाई dt ऑफ 2 थीटा। अब इसमें दो तो अचर है, अवकलन हो जाएगा थीटा का d थीटा अपॉन dt, तो ये आ गया P का C के सापेक्ष कोणीय वेग 2 d थीटा अपॉन dt। तो अपने को जो सिद्ध करना वो देखिए क्या करना था कि परिधि पर किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग का आधा होगा, तो परिधि पर किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग ये रहा O के सापेक्ष कोणीय वेग। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P का O के सापेक्ष कोणीय वेग O के सापेक्ष कोणीय वेग ये आधा है इसका
सी के सापेक्ष कोणीय वेग का, तो 1/2 इंटू बिंदु पी का सी के सापेक्ष कोणीय वेग, सी के सापेक्ष कोणीय वेग, ये हमें सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि सिद्ध करो एक बिंदु P का बिंदुपथ जिसके दो अचर वेग u तथा v, पहला किसी स्थिर दिशा में और दूसरा एक स्थिर बिंदु O से खींची गई त्रिज्या OP के लंबवत है, सांकव होगा जिसकी नाभि O तथा उत्केंद्रता u/v है। देखिए भाई, हमें सिद्ध करना है एक बिंदु P का बिंदुपथ जिसके दो अचर वेग है u और v। आपको दिया हुआ पहला तो किसी स्थिर दिशा में, तो मान लिया कि सपोज O यहाँ ध्रुव है, OX प्रारंभिक रेखा है, तो ये जो OX है एक स्थिर दिशा आपके पास मिलेगी। तो मान लिया कि t समय पश्चात कण यहाँ इस बिंदु P पर है, और अब इस बिंदु P पर कण के दो वेग आपको दिए गए हैं, एक u और v। पहला किसी स्थिर दिशा में, तो पहला वेग स्थिर दिशा में, तो स्थिर दिशा OX के समांतर हो जाएगा इस प्रकार से u, और दूसरा एक स्थिर बिंदु O से खींची गई त्रिज्या OP के लंबवत, ये आपके पास में OP हो गया, इस OP के लंबवत, इस प्रकार से ये इसका दूसरा वेग है v। ठीक है, तो अब आपको सिद्ध करना है बिंदु P का बिंदुपथ। अब देखो बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P का जो निर्देशांक है हमने r थीटा मान लिया, इसका मतलब OP की जो लंबाई है r हो जाएगी, और ये जो प्रारंभिक रेखा से कोण बनाएगी OP, ये आपके पास में जाएगा थीटा। अब हम ये जो वेग v है u है, इस u को अर्य और अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित कर लेंगे। अब देखिए ये P था r थीटा, अब ये वाला कोण जब थीटा है तो हम जानते हैं कि ये वाला कोण भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है और ये दोनों संगत कोण है, तो समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये जब थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा जब है तो u का ये वाला जो घटक है u cos थीटा आएगा, और ये वाला जो घटक है u sin थीटा हो जाएगा। भाई ये वाला कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा होगा तो cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा sin थीटा। दोनों घटक आपने ज्ञात कर लिए। तो अब देखिएगा, सबसे पहले माना कि O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है, माना O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है, O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है, और t समय पश्चात मान लिया कण बिंदु P r थीटा पर है, और माना t समय पश्चात, माना t समय पश्चात कण बिंदु P r थीटा पर है, और कण इस बिंदु P r थीटा पर है। अब इसके बाद में दो वेग हैं u और v, तो बिंदु P पर कण के दो वेग हैं, बिंदु P पर कण के दो वेग हैं, पहला OX के समांतर वेग u, और दूसरा त्रिज्या OP के लंबवत, त्रिज्या OP के लंबवत वेग, और OP के जो लंबवत वेग है ये आपके पास में है v। अब हम u को अर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करते हैं, तो u को अर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर u को अर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर, अर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर। अब अर्य और अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करेंगे तो देखिएगा, एक बार तो अर्य घटक देखते हैं। अब अर्य जो घटक होता है dr/dt लिखते हैं अपन अर्य वेग को,
तो बराबर क्या बनेगा देखिएगा भाई, u का जो अरिय घटक है ये आपके पास में आ गया u cos थीटा, तो dr अपॉन dt इक्वल टू u cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अनुप्रस्थ वेग अगर हम देखें तो ये होता है r d थीटा अपॉन dt, और यहां से किसके बराबर होगा देखिएगा भाई, एक तो देखो अनुप्रस्थ दिशा ये वाली होती है जिसमें वेग हो गया v, इसके अलावा साइन थीटा, इसको देखिए u साइन थीटा को, ये इसके विपरीत दिशा में आएगा ना, तो इस दिशा में देखेंगे तो जाएगा माइनस u साइन थीटा, तो v माइनस u साइन थीटा। ये अनुप्रस्थ वेग अपने पास में आ गया, और ये भी आ गया, अनुप्रस्थ भी आ गया, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिएगा, भाग देंगे तो जाएगा 1 बटा r डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू यू कॉस थीटा बटा v माइनस यू साइन थीटा। और अब इसके बाद में यहां से हम कर देंगे चरों को पृथक, r को एक साइड कर देंगे, थीटा को दूसरी साइड कर देंगे, तो चरों को पृथक करेंगे तो डी आर बटा आर इक्वल टू यू कॉस थीटा बटा v माइनस यू साइन थीटा डी थीटा। अब हम कर देंगे इसका समाकलन, समाकलन करने पर देखिए डी आर बटा आर, इसका जो समाकलन है ये हो जाता है log r इक्वल टू, इसको देखिएगा क्या बनेगा, प्रतिस्थापन से कर लेंगे, माना कि v माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू टी, और अवकलन जब करेंगे तो जाएगा v का तो 0 माइनस यू अचर होगा, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा cos थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, तो u cos थीटा डी थीटा माइनस डी टी हो जाएगा, तो बनेगा माइनस डी टी अपॉन टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी का समाकलन log टी, तो log टी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, v माइनस यू साइन थीटा और प्लस अचर हमने log के लिख दिया है, पक्षांतरण कर लेते हैं, पक्षांतरण कर लेंगे, इसको इधर कर लिया तो log v माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू log के, इसका पक्षांतरण कर दिया तो माइनस से log r, देन log v माइनस यू साइन थीटा, यहां log का प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा तो जाएगा log k बटा r, और दोनों पक्षों से log हटा दीजिएगा, log जब हटा देंगे तो k बटा r इक्वल टू v माइनस यू साइन थीटा। तो ये आपके पास में कर्ण के पथ का समीकरण आया है, हमें सिद्ध करना है कि पथ का जो समीकरण है वो सांकव होगा, तो इसको सांकव के समीकरण में चेंज करते हैं। सांकव का जो मानक समीकरण होता है ध्रुवीय रूप में एल बटा आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा होता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ 1 होता है, तो इसको 1 बनाएंगे अपन, 1 बनाने के लिए इसके दोनों पक्षों में v का भाग देने पर, v का भाग देंगे तो ये हो जाएगा k बटा v बटा r इक्वल टू 1 माइनस u अपॉन v साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये समीकरण जो है देखिए एल बटा आर इक्वल टू 1 प्लस ए कोस थीटा के रूप में चेंज हो चुका है, तो ये एक सांकव है, जिसकी नाभि O, एक सांकव है जिसकी नाभि तो क्या हो जाएगी O, जिसकी नाभि O तथा उत्केंद्रता देखिए किस प्रकार से देखते हैं, समीकरण ऐसा लिखते हैं ना, एल बटा आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, तो कोस थीटा का जो गुणांक होता है क्या है यहाँ पर u बटा v, तो ये आपके पास में उत्केंद्रता हो जाती है u बटा v, ये हमें सिद्ध करना था।